पूरे देश भर में कांग्रेस ने ये प्रोग्राम बनाया है और काफ़ी समय से वैसे लगे हुए हैं उसका सत्याग्रह के शक्ल में। कई 2-3 महीने से ये प्रोग्राम जगह जगह लग हो रहे हैं। जब से राहुल गांधी जी की पदयात्रा संपन्न हुई थी उसके बाद से लेके, और ये इस कारण है कि आज देश में ये पहली बार देखने को मिल रहा है 1947 के बाद जो आज़ादी की लड़ाई बहुत मेहनत के साथ बहुत कुछ बलिदान देने के बाद लड़के कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए जीती थी। आज उसके बाद पहली बार ये हो रहा है कि लोकतंत्र का ही इस्तेमाल करके लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। जितनी हमारे संस्थाएं हैं जो लोकतंत्र के तहत बनाई हैं, जिनके ज़रिए चलता है, सिर्फ ये नहीं होता कि एक बार 5 वर्ष का समय आया, वोट डाल दी और सरकार बन गई और काम ख़त्म। ये नहीं होता, बहुत कुछ होता है उसमें। आपको विपक्ष को कैसे साथ लेना है, उनके क्या विचार हैं, लोग क्या कहते हैं, उन सभी बातों को लेके सरकार आगे अपना मन बनाती है, अपनी नीतियाँ बनाती है। यहाँ अब ये पहली बार हम ये अवस्था देख रहे हैं इस वक्त कि पार्लियामेंट चल नहीं रही। और पहली बार इस वक्त जो पिछला सेशन हुआ था उसमें देखने को ये मिला कि पार्लियामेंट कोई विपक्ष के कारण नहीं चली, वो पार्लियामेंट नहीं चली क्योंकि सरकार के 4 मिनिस्टर्स ने लगातार बार हाउस में आके शोर डाल रहे थे कि राहुल गांधी से ये हम सवाल करना चाहते हैं। राहुल गांधी पहले ये बताएं कि उन्होंने इंग्लैंड में क्या कहा। राहुल गांधी ने इंग्लैंड में वो कहा जो 3 वर्ष पहले भी कहा था, और उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। उन्होंने यही कहा जो अभी मैंने कह के हटा हूँ कि देश में आज लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है। ये कहना कोई गलत नहीं था। मोदी जी जाके सब कुछ बाहर बोल सकते थे देश के लिए खिलाफ। जब प्रधानमंत्री हैं, बतौर प्रधानमंत्री वो क्या कुछ बोलते हैं विपक्ष के खिलाफ, बाहर जाके भी उसका किसी को अंदाज़ा नहीं। उन्होंने सिर्फ ये एक बात जो सच्चाई की है वो बात कही कि आज देश पे एक आदमी को अपनी बात कहने का भी एक इख्तियार नहीं है। और ये साफ जाहिर है इस चीज़ से कि अगर कोई एक जर्नलिस्ट अपनी मर्ज़ी के साथ कहीं कुछ लिख दे, उसको नोटिस आ जाता है, उसको अंदर किया जाता है, देशद्रोही के उन पे केस बना दिए जाते हैं और वो निकल नहीं पाता। बच्चे अगर यूनिवर्सिटीज़ में कुछ करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एक फंक्शन भी करना चाहते हैं, आज अभी की बात है, ये बता रहे थे मुझे हमारे सचिन गालिब जी, यूनिवर्सिटी में एक यूट्यूब के तहत जो आया सत्यपाल मलिक जी की एक इंटरव्यू, वही दिखाना चाहते थे, वो दिखाने से रोका गया। एक ऐसे हिदायतें चली गई हैं पूरे देश में एक अफसर को, एक पुलिस के मुलाजिम को, कि भाई जो कुछ भी विपक्ष कोई बात करता है उनको करने नहीं देना। ये लोकतंत्र का जो मैं कह रहा हूँ गला घोंटा जा रहा है। इसके खिलाफ उसके बहुत फॉर्म्स हैं, बहुत तरह की बातें हैं उसमें। क्यों हम ये नतीजे पे पहुँचे हैं? CBI का, ED का इस्तेमाल हो रहा है। आप सत्यपाल मलिक जी का फिर उदाहरण ले लीजिए, उनको गवर्नर किन्होंने बनाया? 3 प्रांतों के गवर्नर बनाया है सरकार ने। लेकिन अगर उन्होंने उस वक्त कुछ महसूस किया, बतौर गवर्नर की गरिमा रखते हुए उन्होंने उस बात का जिक्र नहीं किया, उसके बाद अगर वो एक अपनी बात कही तो उसके कारण उनको CBI का नोटिस आ रहा है। अब पुराना हिसाब समय देखिए, कितने अफसर रिटायरमेंट के बाद ऐसे किताबें लिख रख देते थे सरकार के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ। कोई उसके बाद उस पर हम कोई चर्चा नहीं करते थे, उसके लिए नहीं कुछ कहते थे। ये तो एक शब्द सुनने को तैयार नहीं, एक बिल्कुल तानाशाही का, एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड का वो एक रास्ता अख्तियार किया हुआ है जो अच्छा नहीं होता। आज के दिन सत्ता में है, जो मैं कहता हूँ कि सरकार मेजॉरिटी से चलती है, लेकिन मेजॉरिटेरियनिज्म से नहीं। मेजॉरिटी से होती है सरकार का जो फैसला होता है वो मेजॉरिटी से होता है, लेकिन अगर वही मेजॉरिटी ये सोचे कि हम जीत के आ गए, हमारे पास ये बहुमत है और इसके बाद किसी को कोई इख्तियार नहीं कि वो कोई एक बात भी कहे, तो ये लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात हो रही है। लोकतंत्र का जो कहते हैं कि कत्ल हो रहा है, सिर्फ प्रहार नहीं हो रहा, लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है। उसके खिलाफ हम अपने तरीके से जगह जगह हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में कांग्रेस ये सत्याग्रह पे बैठी है, जय भारत सत्याग्रह के नाम पे। सर, जो अमृतपाल के बयान या कहा जाए अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा और है, उस पर काफ़ी कुछ कहने का है। मैं समझता हूँ ये मौका उसका जिक्र करने का नहीं है कि उसमें क्या क्या सरकार की कमियां रही हैं, केंद्र सरकार की क्या कमियां रही हैं, पंजाब सरकार की क्या कमियां रही हैं, कितना उनको वैसे बढ़ावा मिलता रहा। वो बहुत सवाल हैं जिन पे आगे कभी चर्चा होनी चाहिए, बल्कि सवाल असेंबली में, पार्लियामेंट में होने चाहिए। पार्लियामेंट में तो JPC के लिए राहुल गांधी जी इतना कहते रहे, पहले देखिए JPCs कितनी होती रही। झूठा, एक बिल्कुल झूठा, लोगों को गुमराह करने वाला एक नैरेटिव बना दिया जाता था, जैसे कि 2G का बनाया था। उसके बाद क्या निकला? सभी को कई महीने अंदर जेल में रहने के बाद वो मंत्री, बाद में सब कुछ खत्म हुआ। और उन्होंने ऐसा एक ढोंग उस वक्त बनाया था हमारी सरकार के समय, लेकिन सरकार ने तो उस वक्त उनको अरेस्ट नहीं किया था जो लगे हुए थे CAG वगैरह करने, जबकि मालूम था कि एक एजेंडा पे चल रहे हैं। आज बिल्कुल उसके विपरीत हो रहा है। इस कारण ज़रूरत है ये सत्याग्रह की जिस पे हम बैठे हैं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।